अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिली गार्लिक केचप की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। और घर पे आप बहुत ही कम सामान के साथ बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर किसी फूड कलर के आप इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका है इसको बनाने का। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो टमाटर लिए हैं और टमाटरों को अच्छी तरह से पहले धो लेना है और उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और टमाटरों का इंतखाब आपने ऐसे ही करना है कि लाल और सुर्ख टमाटर आपने लेने हैं इसके लिए, और इनको रफली काट लेना है। तो टमाटर आजकल सीज़न में बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हैं और काफ़ी सस्ते भी मिल गए। तो आप लोग ये केचप बनाएं और आप इसको रमज़ान के लिए रख लें, 2 महीने तक आपका केचप ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 15 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 8 से 10 मैंने लाल वाली मिर्च ली है, बड़ी वाली। तो बस ये हम इसमें डाल देंगे। साथ में 1 चम्मच नमक का डालेंगे। इसमें अब हम पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस हल्का सा मिक्स करेंगे। और गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, हल्की आंच पर इसको हम 15 मिनट के लिए पकने देंगे। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो ये अपनी स्टीम में टमाटर पानी अपना रिलीज़ कर देते हैं और उसी में ये गल जाएंगे बहुत अच्छे से। और चलिए अब हम इसको 15 मिनट के लिए रख देते हैं ऐसे ही। 15 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए कितना सारा पानी टमाटर ने रिलीज़ कर दिया है और कलर भी देखिए कितना अच्छा आ चुका है, क्योंकि हमने जो ये इसमें मिर्च डाली है इससे बहुत अच्छा इसका कलर आ चुका है। तो बस अब हमने क्या करना है, टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। यहाँ पर गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर इसमें कोई ज़्यादा सामान का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ही कम सामान के साथ और बहुत ही मज़ेदार केचप ही बनता है। तो यहाँ पर टमाटर ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें ब्लेंड करेंगे। तो इसको खूब अच्छा सा यहाँ पर हमने ब्लेंड कर लेना है, फाइन सा पेस्ट इनका बनाना है। और इसके बाद हम इसको छलनी में छान लेंगे ताकि इसमें जो भी बीज वगैरह हों वो अलग हो जाएं। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हम छान लेंगे और छानने के बाद जो इसमें बचेगा इसको वेस्ट नहीं करना है। इसको आप अपने किसी भी सालन की ग्रेवी में डाल सकते हैं। तो बस इसी तरीके से बाकी भी हम इसी तरीके से छान लेंगे, ग्राइंड करने के बाद टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से छान लिया है इसको। तो दोबारा से हम इसको डालेंगे पैन में और इसको हम पकाएंगे दोबारा से। तो अब हम यहाँ पर इसमें 1 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। तो टोटल जो इसमें चीनी जाएगी वो 6 टेबल स्पून है। अभी हमने 1 टेबल स्पून डाल दी है, 5 टेबल स्पून हम इसमें लास्ट में डालेंगे। 1 कप यहाँ पर वाइट विनीगर हम डाल देंगे। विनेगर डालने से हमारा जो केचप है वो लॉन्ग टाइम तक के लिए सेफ़ हो जाएगा, तो इसलिए विनेगर इसमें लाजमी डालिएगा। अब इसको इतना पकाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट नहीं आ जाती है, ये अच्छा सा गाढ़ा नहीं हो जाता है, इतनी देर तक हमें इसको पकाना है। आप चाहें तो इसमें रेड फूड कलर का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका कलर वैसे ही बहुत अच्छा आया है। तो इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम प्लेट को हिलाएंगे। अगर इसमें से पानी अलग होगा तो ये सही नहीं, देखिए बह गए। तो अभी ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी नहीं आई है, तो वापस इसको हम थोड़ी देर और पका लेते हैं। तो मैंने अब इसमें बाकी 5 टेबल स्पून चीनी और डाल दी है। बस इसको मिक्स करेंगे और बस ये इसकी कंसिस्टेंसी हम यहाँ पर देख लेंगे। अच्छा सा ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मिनटों में ये बन जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए मैं गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए ये ठंडा हो चुका है हमारा केचप। और ठंडा होने के बाद आप इसको देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए कितना ज़्यादा ये थिक हुआ है। तो चलिए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। तो ये घर का बना हुआ बहुत ही मज़ेदार केचप है जो कि आप इजीली घर पे इसको बना सकते हैं। स्पेशली रमज़ान के लिए इसको आप बना कर रख लें। तो यहाँ पर देखिए केचप हमारा तैयार हो चुका है, चिली गार्लिक केचप। तो आप इसको पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ, जैसे दिल चाहे आप खाएं, चिप्स के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स